Hello students, welcome to my channel. I hope you all are healthy and safe. So today this is the next part of class 10th geography 4th chapter agriculture. So we already discussed about the Bhudan Gramdan movement in previous video. So today's topic is contribution of agriculture to the national economy, employment and output. तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने लोगों को हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कितने लोग खेती का काम करते हैं और क्या इसका आउटपुट है. So, according to book, agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its share in the gross domestic product (GDP) has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010-11, about 52% of total work force was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population depend on agriculture for सब्सटेंस. देखिए बेटा, यहाँ पर एक बात कही गई कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, बैकबोन मानी जाती है, मतलब उसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा. इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान या एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री बोला जाता है. ठीक है, क्यों बोला जा रहा है? और तब भी अगर आप देखें तो हमारे जीडीपी में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक तरीके से कमी शो कर रहा है, डेक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है डे बाय डे. उसका जो शेयर है वो 51 ऑनवर्ड, मतलब जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से डिक्रीज़ हो रहा है वो ग्राफ. ठीक है, और जबकि क्या है कि हमारे देश की टोटल वर्कफोर्स का 52%, और या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जो आधी जनसंख्या है, वो टोटली क्या किस पे डिपेंडेंट है? खेती पे, एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट है. और एग्रीकल्चर में भी अपने शौक वगैरह पूरे करने के लिए नहीं डिपेंड है, वो अपनी बेसिक नीड लाइक जो आपका सस्टेन, मतलब आपको जीवित रहने के लिए जो खाने की ज़रूरत होती है उसके लिए डिपेंड है ओनली. ठीक है, आगे देखिए. The declining share of agriculture in the GDP is matter of a serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other sphere of the economy, having wider implications for society. कह रहा है कि ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, ये कंसर्न बहुत सीरियस है, क्योंकि जीडीपी में इसका शेयर गिरने का मतलब है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेक्लाइन होगा तो आप ये 100% श्योर कर लीजिए कि आज एग्रीकल्चर डाउन हो रहा है और एग्रीकल्चर बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेट है कि अदर सेक्टर भी इससे क्या होंगे, इफेक्ट हो जाएंगे फ्यूचर में. ठीक है, तो इकनॉमी को बहुत ज़्यादा एक वाइडर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी में जो है बेटरमेंट आए, इम्प्रूवमेंट आए. तो कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. देखिए, जब गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि नहीं भाई एग्रीकल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो अब क्या है, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने स्टार्ट कर दिए हैं और कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं. ठीक है, दे हैव द मैनी इंस्टीट्यूशंस. उन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR. देखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म पूछता है, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि क्या करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई हैं, लाइक पंतनगर यूनिवर्सिटी है. ठीक है, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं. ठीक है, वेटरनिटी सर्विसेज, ठीक है, जो कि एनिमल्स वगैरह को कोई डिजीज़ को जो सॉर्ट आउट करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड एनिमल ब्रीडिंग, नई जो है ब्रीडिंग की जा रही है, नए जानवरों की जो ज़्यादा बेनिफिट्स दें फार्मर को. ठीक है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि फल और सब्जियों पर काम हो रहा है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी. देखो, मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब होगी, कितनी होगी, आंधी तूफान वगैरह, या क्या फसल के लिए नुकसानदायक होगी या लाभदायक होगी, ये सारी जानकारियाँ, बुलेटिन्स चलते हैं आजकल, वेदर बुलेटिन्स, फॉरकास्ट कहा जा रहा है. ठीक है, एक्सेट्रा.
were given the priority for improving Indian agriculture. Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered the essential for the same. देखिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि गांव जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है या बैकवर्ड एरिया है या रिमोट एरियाज़ मतलब जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पर कोई सर्विस नहीं पहुँच सकती तुरंत, तो उन एरियाज़ को रोड से कनेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पुल वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और गोडाउन वगैरह इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फाइंड आउट वाई एन इंडियन फार्मर्स डज नॉट वांट हिज सन टू बिकम अ फार्मर। जरा फाइंड करिए क्या रीज़न हो सकता है कि एक फार्मर अपने बेटे को फार्मर क्यों नहीं बनाना चाहता है। लेट्स सी, इसमें से कुछ आंसर मिलेगा आपको। देखिए फ्रॉम द टेबल 4.1, ये एक टेबल आपको दी गई है। इट इज़ क्लियर दैट द जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजिंग। हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट तो हमारी इंक्रीज हो रही है ओवर द ईयर, पिछले कई सालों से। इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कंट्री, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि रेट तो बढ़ रहा है ग्रोथ रेट, बट कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं हो रही है हमारी कंट्री में। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिसेलरेटिंग, ठीक है, विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है, डी एक्सलरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से गिर रहा है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि बहुत भयानक सिचुएशन है हमारे लिए, ठीक है। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन एंड द रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आप देखेंगे कि आज ये क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स का, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेसिंग इंडियन फार्मर्स, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स देने होंगे। पहली बात तो इंडियन कंपटीशन उनको फेस करना पड़ रहा है क्योंकि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो हमारी गवर्नमेंट है अब उसने पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ही कम कर दिया है, मतलब लो कर दिया, क्योंकि वहाँ से कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। पिछले 70 ईयर से हम लोग एग्रीकल्चर पे ही फोकस कर रहे थे, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी कुछ टाइम से जो है गवर्नमेंट क्या है, कुछ डिकेड से एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बेटा उसे बोलते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा लगता है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, ठीक है। देखिए जैसे सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर्स डिक्रीजिंग लीडिंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले क्या होता था, यूरिया वगैरह में सब में गवर्नमेंट क्या देती थी, सब्सिडी देती थी। मार्केट में अगर वो 300 रुपये का है तो फार्मर को वो 150 रुपये का मिलता था। लेट्स एग्जाम्पल जस्ट एक एग्जाम्पल है कि हाफ ऑफ रेट मिलता था, मतलब कि उस मार्केट में उस शॉपकीपर को 150 रुपीज़ जो था फार्मर देता था और 150 रुपीज़ उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते थे, ठीक है। ये सब्सिडी कहलाती थी। लेकिन अब क्या है कि वो सब्सिडी बंद कर दी गई है या कम कर दी गई है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली फार्मर की कॉस्ट बढ़ रही है। मोर एवर द रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज़। अब क्या है कि अनाज वगैरह को इम्पोर्ट करने में जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी वो बैरियर गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए इम्पोर्ट ड्यूटीज़। ड्यू टू दिस क्या हो रहा है कि इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। हम जो फार्मर्स हैं, जो लोग हैं, वो इम्पोर्ट कर ले रहे हैं चीज़ों को, या जो ट्रेडर्स हैं वो इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जिससे क्या है कि जो इंडियन फार्मर है वो अपने जो फूड ग्रेन्स हैं उनको सेल आउट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री, ठीक है। ये एक तरीके का असंगत है, एक तरीके का ये डेक्लाइन भयानक सिचुएशन है इंडियन फार्मर के लिए। फार्मर्स आर विदड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। इसीलिए क्या है कि इन वजहों से जो छोटे मोटे फार्मर हैं वो फार्मिंग से विड्रॉ कर ले रहे हैं अपने आप को, वो फार्मिंग करना बंद कर दिया है उन्होंने, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि फार्मिंग जो है बंद हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बात कही गई है, देखिए आपसे एक डिस्कस कर रहा है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है, व्हेन फार्मर्स हैव बीन फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स। इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर एक फार्मर फेस करेगा, और दूसरी बात लैंड अंडर एग्रीकल्चर डिक्रीजिंग, डे बाय डे लैंड जो है डिक्रीज़ हो रही है, कहीं पे फैक्ट्रीज़ लग गई हैं। आप देख सकते हैं अपने आसपास एरिया जो कभी आपको खाली खेत मिलते होंगे जहाँ पर खेती होती होगी, आज की डेट में वहाँ पर सिटीज़ और जो है कॉलोनीज़ जो है स्टेब्लिश कर दी गई हैं, नॉन फार्मिंग बना दिया गया है उसे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, कैन वी थिंक द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढ पाएंगे जब आप एग्रीकल्चर ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, देखिए वाई आर द फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन द सेवरल स्टेट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। ये भी एक रीज़न है। आप देखेंगे कि जो फार्मर्स हैं वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं, ये चीज़ भी हमें देखना होगा,
कि ऐसी क्या बात है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो डे बाय डे सुसाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट ये टॉपिक कंप्लीट हुआ इस तरीके से। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।